जीडीपी ग्रोथ 2023 में 3.5% थी, वो कम होकर 2024 में 3.3% हुई और अब जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डाउन टू 2.8%। जो रिकवरी 23 के बाद शुरू हुई वो 24 में एक सही सिमत में चली, 24-25 में हमने उसको और कंसोलिडेट किया। इंपोर्ट्स बढ़ी हैं तकरीबन 12% से टू 11.7% टू बी प्रिसाइज। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, मजमूई कौमी पैदावार में इजाफा हुआ, कामयाबी से महंगाई पर काबू पा लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने माली साल 2024-25 की इक्तसादी जायजा रिपोर्ट पेश कर दी। कहा IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। गुज़िश्ता 2 बरस में आलमी शरह नमू 3.5% से कम होकर 2.8% हो गई। पाकिस्तान में 10 माह में औसतन अफरात ज़र 4.6% है। शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। शरह सूद में कमी से कर्ज अदायगी में कमी हुई। इंपोर्ट्स 12% बढ़ी हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स वसूली में नुमाया इजाफा हुआ है। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल ना हो सका। मजमूई कौमी पैदावार में 2.7% इजाफा हुआ। माशी तरक्की का हदफ हासिल ना होने के बावजूद मईशत में इस्तेहकाम आया। रवा माली साल का इक्तसादी जायजा पेश करते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इकनॉमिक सिक्योरिटी कौमी सलामती का अहम जुज़्व है। माशी इस्लाहात से बेहतरी आई है। रवा साल ज़राई शोबे की पैदावार में नुमाया कमी आई है। सनती शोबा भी बेहतर कारकर्दगी ना दिखा सका। ज़र मुबादला ज़खायर में इस्तेहकाम आया है। आप लेले गिनेंगे, आप भैंसे गिनेंगे, आप बकरे गिनेंगे, आप गधे गिनेंगे, गधों में भी इंक्रीज आई है। तकरीबन 32 लाख लोग पाकिस्तान से लोग इन पिछले सालों में छोड़ के चले गए हैं। 11.4 करोड़ लोग आबादी आपकी उस सतह गुर्बत से नीचे चले गए। तहरीक इंसाफ ने इक्तिसादी सर्वे के दादोशुमार को मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 11 करोड़ 40 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। हालात से तंग 32 लाख अफराद मुल्क छोड़कर जा चुके। तमाम फसलों की ग्रोथ मनफी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर मनफी जोन में है। मुल्क में सिर्फ गधों की तादाद में इजाफा हुआ। उमर अयूब ने कहा, दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता, हमारे यहाँ महंगा है। PTI दौर में पेट्रोल पर लेवी 20 रुपए लीटर थी, जो अब 80 रुपए तक पहुंचा दी गई है। विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून से 21 जून तक बजट पर बहस होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर अमूर पर बहस और वोटिंग शेड्यूल। विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब। हुकूमत मुआशी नमू का हदफ हासिल न कर सकी। मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही। हदफ 3.6% था। मजमूई कौमी पैदावार में एक साल के दौरान 39 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। मईशत का मजमूई हजम 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। रवा माली साल फीका सालाना आमदन $144 बढ़ी। ज़राई शोबे की ग्रोथ 8.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। आइंदा माली साल शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक ज़राअत की तरक्की का हदफ 4.5%, अहम फसलों का हदफ 6.7% और लाइफ स्टॉक 3.5% मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की के लिए 8.9% का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। बिजली, गैस और पानी के लिए 3.5%, स्लॉटरिंग के लिए 4.3% और तामीराती शोबे के लिए 3.8% का हदफ मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने बजट में नए टैक्सों की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सजा मिले और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करें, ये नहीं होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी। सूबे भर में वाक़े छोटे बड़े रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत।
भारत के हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर आसिफ जरदारी का ऐवान सदर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से खिताब बोले, हमारे वर्कर्स हमारी क़ुव्वत हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे, हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। सदर मुमलिकत की पार्टी वर्कर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। भारतीय मीडिया और हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अवाम से झूठ बोलते रहे। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर पाकिस्तान से झड़पों के दौरान झूठी जंगी खबरें फैलाई। जी न्यूज़, एनडीटीवी, आज तक और टाइम्स नाउ जैसे भारतीय चैनल्स ने झूठे विजुअल्स चलाए। भारतीय बहरिया और फिजाइया ने किसी हमले की तस्दीक नहीं की, मगर न्यूज़ चैनल्स ने मन घड़त दावे नशर कर दिए। रिटायर्ड भारतीय फौजी अफसरान को झूठ को सच बनाने के लिए बतौर तर्जुमान इस्तेमाल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने तबसरे में लिखा कि भारतीय टीवी चैनल्स झूठी कहानियों के लिखारियों के कब्जे में हैं। इस्लामाबाद में ईद के रंग बच्चों के संग, पार्क्स में बच्चों का हल्ला गुल्ला, खूब मजे उड़ाए। कराची में शहरियों ने साहिल समंदर पर डेरे जमाए। मरी में सयाहों का जमे गफीर उमड़ाया। लाहौर और मुल्तान में भी बच्चों की मौज मस्ती। ईद कुर्बान पर शहरों की सफाई कमीशन। पंजाब के मुतादिद शहरों में सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब की कारकुनों को शाबाश। एक्स पर पैगाम में कहा, सूबे भर में सड़कों को अर्क के गुलाब और फिनाइल मिले पानी से धोया जा रहा है। इस्लामाबाद में पहली बार ड्रोन कैमरों से सफाई की निगरानी की गई। LWMC का अमला दिन रात काम में मसरूफ रहा। वज़ीर आला पंजाब ने सफाई के इंतजामात की खुद निगरानी की। ईद के तीसरे दिन तक 9,823 टन से ज्यादा लाइशें उठाई जा चुकी हैं।